हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि कल क्लास में यानी कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ था डिटर्मिनर के बारे में। तो डिटर्मिनर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि नाउन के पहले जो वर्ड आएगा नाउन को डिनोट करने के लिए वो डिटर्मिनर होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया था विद एग्जांपल्स। उसमें बैक टॉपिक भी हम लोगों ने पढ़ लिया था फ्यू एंड लिटिल के बारे में, ये क्लियर हो चुका था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि टॉपिक 2। टॉपिक 2 कहता है कि यूज ऑफ अ फ्यू अ लिटिल। देखिए फ्यू एंड लिटिल ये अलग टॉपिक है, ए फ्यू ए लिटिल ये एक अलग टॉपिक है, ठीक ना। तो फ्यू और लिटिल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग को देख लेने हैं अ फ्यू अ लिटिल। बात समझ आ गया। नेक्स्ट तो देखते हैं, हमने कहा कि अ फ्यू और अ लिटिल का यूज़ कहाँ किया जाता है ये समझ लें। तो अ फ्यू और अ लिटिल जो होगा ना, अगर नाउन पीसीएन हो, पीसीएन बोले तो पी से प्लूरल काउंटेबल नाउन, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ ए फ्यू होगा। अगर वही सिंगुलर अनकाउंटेबल है तो उसके साथ अ लिटिल होगा। यही चीज़ हम लोगों ने फ्यू और लिटिल में भी पढ़ा हुआ था। तो प्लूरल और अनकाउंटेबल, तो प्लूरल के साथ में फ्यू देखे थे लोग, उसी तरह से सेम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ अ फ्यू भी लगेगा, अनकाउंटेबल के साथ अ लिटिल लगेगा। फर्क सिर्फ इतना था कि फ्यू और लिटिल एक निगेटिव वर्ड था और ए फ्यू और ए लिटिल ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है। यानी कि फ्यू और लिटिल का मतलब हुआ करता था ना के बराबर, और ए फ्यू ए लिटिल का मतलब होता है कुछ या थोड़ा, यानी कि पॉजिटिव सेंस देगा, यानी कि इसमें है। यही डिफरेंसेस है। लेकिन यूज जो होगा प्लूरल और अनकाउंटेबल के अकॉर्डिंग वो सेम होगा। यानी कि ए फ्यू होगा जब प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा और ए लिटिल होगा कब, जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा। क्लियर कट। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल को देखें तो एग्जांपल हमने दिया कि आई हैव डैश बुक्स टू रीड। तो बुक हमारा काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल बोले तो विच कैन बी काउंटेड, तो बुक हमारा काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन में एस लग गया, यानी कि यह हमारा हो गया पीशियन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो जैसे प्लूरल काउंटेबल नाउन हुआ तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग हमारा क्या लग जाएगा, ए फ्यू। प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, ए फ्यू। अगर यही अनकाउंटेबल रहता तो अ लिटिल लग जाता, ठीक ना। फिर समझते हैं कि नेक्स्ट ये हमारा पॉजिटिव सेंस देगा, यानी कि मेरे पास कुछ किताबें पढ़ने के लिए है, बहुत नहीं है लेकिन कुछ है कि हम पढ़ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव में सेंस आएगा, क्योंकि ए फ्यू ए लिटिल मतलब। अब आ गया हमारा बात नेक्स्ट एग्जांपल, कहता है कि सी गेव हर मनी टू बाय समथिंग। हमारा ऑप्शन तो है ए फ्यू ए लिटिल, तो कॉमन सी बात है कि निगेटिव वाला तो कोई इसमें ऑप्शन है नहीं, दोनों के दोनों जो हैं हमारे पॉजिटिव हैं। तब पॉजिटिव हैं तो देखना है कि ये मनी क्या है। तो मनी जो होता है यह सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। रुपीज़ ये हमारा काउंटेबल है, तो रुपीज़ हो गया तो प्लूरल काउंटेबल हो गया। लेकिन मनी जो होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे कि वर्ड होता है ब्रेड, ब्रेड, शॉप एंड मनी, और ये मनी, ये तीनों का तीनों अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, ब्रेड हुआ जिसे रोटी कहते हैं, शॉप हुआ साबुन हो गया, और मनी जिसे पैसा कहते हैं। ये तीनों का तीनों भले ही हमें काउंटेबल लगेगा लेकिन ये काउंटेबल नहीं बल्कि ये अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। बात समझ आ गया। उसी तरह से यहाँ पे जो मनी है ये हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और जब भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की बात होगी तो उसके साथ फिक्स है कि ए लिटिल का यूज किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर फ्यू नहीं बल्कि आंसर हमारा क्या लग गया, ए लिटिल लगेगा। डन। एक थर्ड एग्जाम्पल आपको हम थोड़ा सा समझा लें। एक थर्ड एग्जाम्पल ये क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है कि डैश टेररिस्ट आर लेफ्ट इन कश्मीर। कुछ टेररिस्ट कश्मीर में बेचारे बचे हुए हैं। खैर, तो टेररिस्ट को अगर हम देखें तो टेररिस्ट में एस लग गया
यानी कि टेररिस्ट भी हमारा काउंटेबल नाउन होता है, और ये काउंटेबल है तो इस लग गया तो ये क्या बन गया हमारा पीशियन बन गया। ये क्या बन गया पीशियन बन गया। बात समझ आ रहा है? तो जैसे ये पीशियन हुआ तो पीशियन जब आ गया ना तो या तो ऑफ यू होगा या तो फ्यू होगा, क्योंकि फ्यू के साथ जब आएगा तो फ्यू लगा है यानी कि प्लूरल काउंटेबल है तो हमारा ए फ्यू हो जाएगा और फ्यू भी हो जाएगा। फ्यू निगेटिव सेंस देगा और ए फ्यू पॉजिटिव सेंस देगा। लेकिन यहाँ पे टेररिस्ट जैसे कि ये प्लूरल काउंटेबल है, जैसे कि ये हमारा प्लूरल काउंटेबल है, तो यहाँ पे हमारा ए फ्यू और फ्यू दोनों ही करेक्ट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। तो जब दोनों के दोनों हमारे करेक्ट हैं तो देने तो हमें एक ही है। फिलहाल यहाँ पर हम दोनों को आंसर में ले लेंगे, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आता है, वह चाहे हमारा 10th में हो या किसी भी कंपटीशन में आता है, तो फिर किस ऑप्शन को चूज़ करेंगे, यहाँ तो प्रॉब्लम होगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे ए फ्यू और फ्यू दोनों का दोनों करेक्ट है, लेकिन चूज़ करना होगा तो कैसे चूज़ करेंगे, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में बैठने हैं। तो एग्ज़ाम में जैसे होगा तो किसी एक को चूज़ करेंगे, तो कैसे चूज़ करेंगे अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में अभी तुरंत देख लेते हैं। तो चलिए वंस अगेन हम लोग देख लें कि हमने इसी एग्जाम्पल को बोला था कि जैसे कि ये हमारा टेररिस्ट पीशियन हुआ, प्लूरल काउंटेबल नाउन हुआ, तो प्लूरल के साथ हम ए फ्यू या फ्यू, अगर हम अकॉर्डिंग टू नाउन देखें तो हम ए फ्यू और फ्यू दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्यू का यूज़ करेंगे तो निगेटिव में सेंस आ जाएगा, अगर वही ए फ्यू का यूज़ करेंगे तो पॉजिटिव में सेंस आएगा। लेकिन अगर हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गए तो क्या हम करें, दोनों में से किसी एक को तो चूज़ करने ही करने। एक एग्ज़ाम अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में तो दोनों में से किसी एक को ही चूज़ करने हैं, तो चूज़ हम करेंगे तो किस बेसिस पे करेंगे, ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन बन रहा है। तो देखिए उसके लिए सिंपल सा सॉल्यूशन है कि जब भी आएगा तो डबल क्लॉज में आएगा, जब भी आएगा तो डबल क्लॉज वाले सेंटेंस में आएगा। अब ये क्लॉज का क्या मसला है भैया, तो क्लॉज का मसला ये है कि जब सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, ये फ़िलहाल समझ लीजिए कि ये हमारा क्लॉज है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये हमारा क्लॉज होता है। तो जब भी आएगा दोनों सेम ऑप्शन यानी फ्यू या ए फ्यू, तो डेफिनेटली डबल क्लॉज के बीच आएगा, डबल क्लॉज के साथ ही आएगा, ये सिंगल में नहीं आएगा, क्योंकि सिंगल में आएगा तो नहीं हो पाएगा। इसलिए जब भी आएगा तो डबल क्लॉज में आएगा। तो डबल क्लॉज में आएगा तो इसको हम कैसे समझ लें, तो एक झटका में आसान भाषा में कि जब भी डबल क्लॉज होगा यानी कि ऐसा एक और क्लॉज बनेगा इधर, ये हमारा क्लॉज हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को क्लॉज कहते हैं, ये फाइनाइट अनफाइनाइट बाद में, फिलहाल समझ लेते हैं कि ये हमारा क्लॉज हो गया। ऐसा एक और क्लॉज होगा यानी कि डबल। तो देखना है कि दोनों में एक अफर्मेटिव हो एंड सेकेंड नेगेटिव हो। अगर एक क्लॉज हमारा अफर्मेटिव होगा एंड सेकेंड क्लॉज हमारा नेगेटिव होगा, एक क्लॉज अफर्मेटिव हो सेकेंड वाला क्लॉज नेगेटिव हो, तो या तो फ्यू होगा या तो लिटिल होगा, या तो फ्यू होगा या तो लिटिल होगा। फिर वही सेकेंड में देखते हैं, ये तो हमारा 1 हो गया और ये हमारा 2 हो गया। अगर दोनों ही क्लॉज अफर्मेटिव हो, एक ये भी अफर्मेटिव हो एंड सेकेंड वाला भी हमारा अफर्मेटिव हो, फर्स्ट वाला भी अफर्मेटिव सेकेंड वाला भी अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, जिसमें नॉट ना हो, तो ये भी बिना नोट का और वो भी बिना नोट का, यानी दोनों अफर्मेटिव। तो जब दोनों अफर्मेटिव होगा तो या तो ए फ्यू लगेगा नहीं तो ए लिटिल लगेगा। बात समझ आ गया। अब देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है, अफर्मेटिव एक और दूसरा निगेटिव, एक अफर्मेटिव दूसरा निगेटिव, तो या तो फ्यू होगा या तो लिटिल होगा। अगर दोनों का दोनों अफर्मेटिव है तो या तो ऑ फ्यू होगा या तो ऑ लिटिल होगा। क्लियर है। एग्जाम्पल देखिए क्या बताता है। एक यहाँ से यहाँ तक क्लॉज हो गया हमारा कि आई एम वेरी थर्स्टी, आई एम वेरी थर्स्टी, एक क्लॉज हमारा कंप्लीट। प्लीज़ गिव मी डैश वाटर, मैं बहुत प्यासा हूँ कृपया मुझे पानी दें। अब ये थोड़ा लग गया तो थोड़ा पानी दे, थोड़ा पानी ना दे, सेकेंडरी हुआ। अगर देखा जाए तो इसमें इस क्लॉज में एक क्लॉज हो गया इधर और एक क्लॉज हो गया हमारा इधर, डबल क्लॉज आ गया। इसमें तो नॉट है नहीं,
इस क्लॉज में नॉट नहीं है। और सेकेंड क्लॉज जब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये सेकेंड क्लॉज है, इसमें भी कहीं नॉट नहीं है, यानी कि दोनों का दोनों सेंटेंस हमारा किस कैटेगरी में आ गया, अफर्मेटिव में आ गया, यानी कि दोनों का दोनों अफर्मेटिव। और जैसे अफर्मेटिव हुआ तो या तो अ फ्यू लगेगा या तो अ लिटिल लगेगा, सीधी सी बात, क्योंकि दोनों का दोनों हमारा अफर्मेटिव अफर्मेटिव अफर्मेटिव, अ फ्यू अ लिटिल। तो दोनों ऑप्शन में देखा जाए, वाटर है तो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए ऑप्शन दोनों का दोनों हमारा लिटिल और अ लिटिल आया। तो दोनों अफर्मेटिव हुआ तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अ लिटिल वाला। देयरफॉर आंसर लिटिल कट। अब यहाँ पे क्या लग गया, अ लिटिल। ये चीज़ें हैं कि अगर लिटिल और अ लिटिल दोनों आ जाए, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर हमको डबल क्लॉज के अकॉर्डिंग चलने होंगे। तो जैसे डबल क्लॉज आ गया हमारा, बन गया हमारा इसके अकॉर्डिंग। एक और क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि रोमा हैड डैश मिल्क, मिल्क अगेन अनकाउंटेबल नाउन, और हर अनकाउंटेबल नाउन अपने आप में सिंगुलर होता है। जो भी अनकाउंटेबल नाउन होता है अपने आप में सिंगुलर होता है। अब समझते हैं, रोमा हैड डैश मिल्क, तो यहाँ से यहाँ तक एक क्लॉज हो गया हमारा, सो शी डिडंट गिव मी। तो यहाँ से इस क्लॉज में अगर देखें तो कोई नॉट नहीं है, कोई भी दूसरा निगेटिव वर्ड नहीं है, और सेकेंड वाला में हमारा क्या लग गया, नॉट लग गया। नॉट का मतलब होता है निगेटिव, यानी कि एक हमारा निगेटिव तो मिल गया और एक हमारा क्या मिल गया, अफर्मेटिव। तो एक अफर्मेटिव एंड सेकेंड निगेटिव होता है, मतलब कि या तो फ्यू लगेगा और नहीं तो लिटिल लगेगा, दोनों में से कोई एक भी लग जाएगा, कोई भी एक। अब देखना है कि इसमें क्या आता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है तो या तो ए लिटिल होगा या तो लिटिल होगा। लेकिन एक निगेटिव क्लॉज मिल गया तो निगेटिव क्लॉज जब भी हो तो वहाँ पे फ्यू या तो लिटिल, यानी कि वाटर के अकॉर्डिंग हमारा क्या ऑप्शन लग जाएगा, लिटिल, यानी कि ए लिटिल के लिए कोई जगह नहीं, फिलहाल हमारा ये हो गया लिटिल। कोई परेशानी, डन। जो भी प्रॉब्लम होगा हम लोग कमेंट के माध्यम से समझ लेंगे।